कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख ले वे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, अहम सर्वत्र कार्यम करोमि, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इस वाक्य में अवयव कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला सर्वत्र। सर्वत्र आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है भविष्यामि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो इस पद में कौन सा पुरुष है ये आपको दूसरे में बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सा वाला उत्तम पुरुषा। उत्तम पुरुषा आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गतवान में कौन सा प्रत्यय है ये आपको तीसरे में बताकर लिखना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला कृतवतु प्रत्यय। कृतवतु प्रत्यय आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है निर्धना इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इस पद में उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला निर उपसर्ग। अब आप सभी यहां से पांचवा प्रश्न देख लेवे जिसमें सदैव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। सदैव में कौन सी संधि है ये आपको पांचवी में बताकर लिखना है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है प्रतिदिनम इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति। तो प्रतिदिनम में कौन सा समास है ये आपको छठे में बताकर लिखना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला अव्ययी भाव समासा। इट्स करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। समझ कर पढ़ लेवे क्योंकि आपको इसके जैसा क्वेश्चन पेपर आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका दिया है रिक्त स्थानानि पूर्यत। आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है अहम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष्य पदम का अस्ति। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वृक्षम। वृक्षम आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है प्रिय पुत्र आसीत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम का अस्ति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रिय। प्रिय आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है पवना इतस्य पदम समानार्थी का भवति। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वायु। वायु आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है ये आपको चौथे में बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है परा उपसर्ग। परा आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया है अहसत इत्यस्मिन् पदे क लकारा अस्ति। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लंग लकार। लंग लकार आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है पठित इत्यस्मिन् पदे का वचनम अस्ति। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एक वचनम। एक वचनम आपको लिखना होगा सही उत्तर। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखत। तो आप सभी को यहाँ पर सही या गलत, सत्य या असत्य, आम या ना लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है बहुनम इति पदे अयादि संधि अस्ति। तो बहुनम में अयादि संधि है।
तो पहला आपको लगाना होगा आम, बिल्कुल है, आम आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है महा प्लस औषधि, महाऔषधि बहुती, तो दूसरा आपको लगाना होगा आम, मतलब सत्य। तीसरा आपका दिया है गुरुग्रहम इति पदे अव्ययी भाव समासास्ति, तो तीसरे में आपको लगाना है यहाँ पर ना। और चौथा आपका दिया है समासा सठ भवंती, तो चौथा आपको लगाना होगा यहाँ पर आम। समास हमारे 6 होते तो बिल्कुल होते। पांचवा आपका दिया है पित्रा शब्द तृतीया विभक्तया अस्ति, तो पांचवा आपको लगाना होगा आम, बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है अन्य पद प्रधाना बहुब्रीहि समासा अस्ति, तो छठा आपको लगाना है यहाँ पर आम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सत्य या असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे, जिसमें युग्म मेलन कुरुत सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। भ्रमित्वा में आपको लिखना होगा कृत्वा प्रत्यय, बाला में आपको लिखना है टा प्रत्यय, गंतुम में आपको लिखना है तुमुन प्रत्यय, त्रंदालु भवती, तो इसमें आपको लिखना होगा बाला, और गीतिम गातुम कथयति, तो पांचवी में आपको लिखना है मृदुम। वानिक के पुत्रस्य नाम, इसमें आपको लिखना है जिन्नदना, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा, पढ़ लेवे। अब आप सभी यहां से पांचवा प्रश्न देख लेवे, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, आप सभी को एक पद में उत्तर यहाँ पर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो गच्छति में कौन सी क्रिया धातु है ये आपको पहले में बताकर लिखना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गम धातु, गम धातु आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है रामा दावती इत्तिस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है दाव धातु, दाव धातु आपको लिखना होगा, दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है हस धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं लिखत, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा हसाव, हसाव आपको लिखना होगा, तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है गजा सने सने चलती इत्तिस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सने सने, सने सने आपको लिखना होगा, चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है कोलाहलम मा कुरु इत्तिस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मां, मां आपको लिखना होगा, पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है स विद्यालयम गच्छति इत्तिस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स आपको सही उत्तर लिखना है छठे का, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे, और हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आपको अथवा सहित प्रश्नों के उत्तर भी मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया कवि वाणिम किम कथयति, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आप सभी को माता काम आदिशत, इसके बारे में आपको लिखना है। सातवें में आप सभी को वितता सीना की दशा भवती, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा प्रश्न आपको दिया है पलडेवे, ठीक है। आठवां प्रश्न आपका दिया जिसमें पुरुषा सिकता भी किम करोति, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आप सभी को सज्जनाम मैत्री कीदृशी भवति, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वें प्रश्न में आप सभी को लोक रक्षा कथम संभवती, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा प्रश्न आपको दिया है पलडेवे। 10वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें जीमित वाहना की दशा आसित, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 11वें प्रश्न में आप सभी को रेखांकित शब्दों को प्रश्न निर्माण करके लिखना है। को अपि दे,
आपको यहाँ पर 3 दिए, तीनों में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 12वें प्रश्न में आप सभी को अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति लिखत। तो इन वाक्यों में किसने किससे कहा ये आपको बताकर लिखना है। को अपि दो, तो आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 13वें प्रश्न में आप सभी को वाच्य परिवर्तन कुरुत, वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना है। को अपि द्वय, तो आप सभी को 3 में से 2 के उत्तर यहां पर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक आपको लिखना होगा। तो आप सभी कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेवे, ठीक है, जिससे 2 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 15वां प्रश्न देख लेवे। अधोलिखित वाक्यानि शुद्धम कुरुत, आप सभी को इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। केचित द्वे, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर यहाँ पर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। और 16वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानी पूर्यत, आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा। केचित चत्वारि, आपको 6 में से सिर्फ 4 के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर में आपको बता देता हूं। पहला आपका दिया, पहले में आपको लिखना है विनाम, विनाम आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको लिखना है वृत्तिम, वृत्तिम आपको यहां पर लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरे में आपको लिखना है धर्मो रक्षित, रक्षिता, रक्षिता आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथे में आपको लिखना है यहां पर विलपंथी, विलपंथी आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर, विल पंक्ति, ठीक है। और 5वें आप सभी को यहां पर लिखना होगा गुना, गुना आपको 5वें का सही उत्तर लिखना है। 6ठी में आपको कुंभकारा का रचयति, इसमें आपको लिखना है घटम, घटम आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको सिर्फ परीक्षा में 4 के उत्तर लिखना होगा, ठीक है। अब आप सभी यहां पर 17वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत, आप सभी को इनको घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। सबसे पहले पहले नंबर पर आपको लिखना है ये वाला, ठीक है। फर्स्ट में आपको लिखना होगा, वंस अगेन फर्स्ट में आपको इसको लिखना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर ये लिखना होगा। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर ये आपको लिखना है, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपको ये लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सही क्रम में जमा कर परीक्षा में लिख देना है। अब आप सभी यहां पर 18वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें गद्यांश आपको दिया है। गद्यांश को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, कितने 3 प्रश्न आपको दिए, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, लिख लेवे। इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आपको हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब आप सभी यहां पर इसका अथवा वाला प्रश्न देख लेवे। इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। यह आपका हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब आप सभी यहां से 19वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें
एक पद्यांश आपको दिया है। पद्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस पद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवे वाले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद 3 प्रश्न आपका दिया, तीनों के उत्तर आपको यही से इस पद्यांश में से आपको छांट कर लिखना है। और अब आप सभी 20वां प्रश्न यहाँ पर देख लेवे, जिसमें एक नाट्यांश आपको दिया गया है। नाट्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको इस नाट्यांश में से छांट कर लिखना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यही से लिख देना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवी वाले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर एक नाट्यांश दिया है, नाट्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के उत्तर आपको यही से छांट कर लिखना है। ठीक है, और अब आप सभी यहाँ पर देख लेवे 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अवतित गद्यांश दिया गया है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। तो इस अवतित गद्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। कहां से लिखना है मैं बता देता हूं। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न आपका दिया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। तो यहां पर देख लेवे, यहां से आपको लिखना है दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। काने सुस्तानी स्व स्थानी च भवंती, इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। और चौथे में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है वायामेन लाबा। ठीक है, ये आपको शीर्षक इसमें लिखना है। अब आप सभी यहां पर देख लेवे 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना है। इस प्रश्न में आप सभी को अपने प्राचार्य जी को अवकाश का प्रार्थना पत्र यहां पर लिखना होगा। ठीक है, और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को सौमित्रम एकम आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत, आप सभी को अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र यहाँ पर लिखना होगा। और पहले में आपको अवकाश का यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध आपको लिखना है। तो आप सभी यहाँ से किसी एक विषय पर निबंध को पढ़ लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहाँ से देख लेवे। तो ये आपका दिया है 6ठे प्रश्न का पहले का उत्तर और इसके अतवे का उत्तर। ठीक है, और ये आपका मिल जाएगा 7वें प्रश्न का पहले का उत्तर और अतवे का उत्तर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा और अतवे का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित पलटेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित। ठीक है, और 11वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का। और 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। 13वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा पलटेवे। ठीक है, 13वें के बाद आप सभी को यहाँ से 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें श्लोक आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 15वें प्रश्न में आप सभी को वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको दिए हैं पलटेवे। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा। ठीक है, और आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 18वें के बाद आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर पहले का और दूसरे का और यहाँ पर तीसरे का। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 18वें के बाद 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। ठीक है, और आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 20वें प्रश्न का पहले का उत्तर और इसके अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है।
21वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, पहला, दूसरा, तीसरा और इसका चौथा। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा इसका 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 23वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें महाकवि कालिदास के ऊपर आपको निबंध यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप सभी परीक्षा में वाक्य बनाकर निबंध यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आपको कम से कम 10 से लेकर आपको 15 यहाँ पर वाक्य बनाकर परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।